तो स्वागत है आपका एग्जाम मेकर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम यूपीपीसीएस मेंस 2020 के लिए जीएस पेपर फर्स्ट का एक प्रश्न देखने वाले हैं दोस्तों, जो करंट अफेयर से संबंधित है आपका। ठीक है, और जो हाल ही में चर्चित रहा और इसके ऊपर बहुत से संपादकीय भी छपे थे, तो इसके आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। ठीक है, और ये भारत की एक व्यापक समस्या भी है। ठीक है दोस्तों, एक मैं मॉडल आंसर देने की कोशिश कर रहा हूँ, आप इससे अच्छा आंसर लिख सकते हैं और नए नए इसमें डाटा जोड़ सकते हैं और अपने एक आंसर को एक बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, तो हम प्रारंभ करते हैं अपने इस प्रश्न के लिए। भारत में मादक द्रव्य पदार्थों, ठीक है, मादक द्रव्य पदार्थों के दुरुपयोग के कारणों पर प्रकाश डालते हुए उसके प्रभावों पर टिप्पणी करें। ठीक है, तो हमें पहले प्रश्न को तोड़ना है। ठीक है, तो प्रश्न को क्या माना, पहले दुरुपयोग के कारणों पर। ठीक है, प्रश्न का एक भाग ये हो गया, पहले हमें दुरुपयोग के कारण बताना है और उसके बाद प्रभाव बताना है। ठीक है, उसके बाद प्रभाव बताना है। ये 200 वर्ड का है। ठीक है, 200 वर्ड का है और ये आपका 12 नंबर में आता है। ठीक है, 12 नंबर में आता है और 200 वर्ड में इसका आपको आंसर देना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो आंसर का फर्स्ट पार्ट है उसके लिए करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले है संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ और अपराध कार्यालय UNODC की दी वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2020 के अनुसार वर्ष 2002 से 2017 के बीच मारिजुआना, ठीक है, मारिजुआना का मतलब होता है भांग या गांजा, की सर्वाधिक अवैध कृषि उत्पादन करने वाले देशों में भारत भी शामिल है। यानी कि जो देश अवैध रूप से मारिजुआना का कृषि उत्पादन करते हैं उनमें भारत भी शामिल है। ठीक है, यह तथ्य रेखांकित करता है कि भारत में मादक पदार्थों के दुरुपयोग तेजी से बढ़ा है। ज्ञातव्य है कि मादक द्रव्य पदार्थों का दुरुपयोग मस्तिष्क में आनंददायक प्रभाव उत्पन्न करने हेतु कुछ विशिष्ट प्रकार के रसायनों जैसे कि अल्कोहल, मारिजुआना आदि के उपयोग को संदर्भित करता है। यानी कि मादक पदार्थ वो होते हैं जिन्हें हमें लेने से हमें कुछ ऐसा महसूस होता है कि हमें कुछ आनंद की उत्पत्ति हो रही है, आनंद की प्राप्ति हो रही है, मगर ऐसा कुछ होता नहीं है। ठीक है, इससे ये होता है हमें कुछ बेहोशी की स्थिति हो जाती है और इससे जो लोग पीड़ित होते हैं, किसी रोग से पीड़ित होते हैं, किसी अन्य कारण से पीड़ित होते हैं, तो वो इसका सेवन करते हैं अपने उस दुख को कम करने के लिए। तो इसी कहते हैं मादक द्रव्य। ठीक है, मादक पदार्थ। ठीक है, अब हम इसके देखेंगे इसके कारण क्या है। ठीक है, तो कारण की बात करें, भारत दुनिया के शीर्ष अफीम उत्पादक क्षेत्रों गोल्डन ट्रायंगल में आता है आपका पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान, और गोल्डन क्रिसेट थाईलैंड, लाओस, वियतनाम व म्यांमार के मध्य अवस्थित है। इस प्रकार की भौगोलिक स्थिति मादक पदार्थों की उपयोगिता को आसान बना देती है, जिससे इसका दुरुपयोग बढ़ रहा है। यानी कि कहने का मतलब है कि भारत की दोनों तरफ से, ठीक है, आपको मैप में दिखा देता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ जो गोल्डन क्रेसेट लिखा हुआ है ये गोल्डन ट्रायंगल, मगर ये गलत हो गया। ठीक है, गोल्डन क्रेसेट यहाँ होना चाहिए था, गोल्डन ट्रायंगल यहाँ होना था। ठीक है, तो उसके लिए आप समझ लेना। ठीक है, ठीक है, तो अब आपका होता है, तो भारत को इधर से भी अफीम की उत्पत्ति मिल जाती है, अफीम मारिजुआना या मादक पदार्थ हो इधर से भी, तो इसलिए भारत एक विशेष सुवेद राज्य बन जाता है, सुवेद क्षेत्र बन जाता है जहां मादक पदार्थों की व्यापक उपलब्धता हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर आपने देखा होगा पंजाब में लोग, पंजाब में व्यापक समस्या है। इधर पंजाब में देख लीजिए, पंजाब इसी के ऊपर आपने उड़ता पंजाब फिल्म भी देखी थी। ठीक है, और इधर देख लीजिए आप, जो पूर्वोत्तर भारत में है वहाँ भी व्यापक समस्या है। ठीक है, व्यापक समस्या है। तो इसका कारण क्या है कि एक तरफ गोल्डन क्रेसेट, एक तरफ गोल्डन ट्रायंगल होने से मादक पदार्थों की जो तस्करी होती है बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाती है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट है हमारा कि जो भारत की समुद्री सीमा, देखो समुद्री सीमा भारत की बहुत है। ठीक है, लगभग 15,000 किलोमीटर से अधिक है समुद्री सीमा, और अधिकांशतः जो इसकी जो तस्करी होती है मादक द्रव्यों की समुद्री मार्गों से ही होती है। ठीक है, तो ये भी भारत के लिए इसलिए और सुविधा बना देती है, और इसी कारण भारत में मादक पदार्थों की तस्करी और अधिक हो जाती है। ठीक है, मादक पदार्थों की तस्करी अधिक हो जाती है। ठीक है, पहला पॉइंट हमारा ये हो गया, दूसरा हमारा पॉइंट ये हो गया। ठीक है, और फिर तीसरे पॉइंट पे आते हैं हम, जैविक कारकों के कारण व्यक्ति में पहले से विद्यमान मानसिक, व्यक्तिगत के बाद चिकित्सीय विकारों से मादक द्रव्य पदार्थों के सेवन हेतु आकर्षित करते हैं। यानी कि व्यक्ति मानसिक रूप से मानसिक विकारों से ग्रस्त हो सकता है, या व्यक्तिगत रूप से उसकी कोई समस्या हो सकती है, या कोई चिकित्सीय ऐसी होती है कि असाध्य रोग हो जाते हैं, वो ठीक नहीं हो पाता, या फिर किसी भी बीमारी के लिए वो कोई दवा का लगातार सेवन करता है, फिर उसका भी वो आदी हो जाता है। ठीक है, तो इस कारण भी व्यक्ति मादक पदार्थों का सेवन करता है, उसके बाद वो उसका शिकार हो जाता है, यानी कि उसकी लत लग जाती है। ठीक है, और जो अगला है चौथा, सांस्कृतिक मूल्यों में गिरावट हो गई है। ठीक है, समाज में मादक द्रव्यों के व्यवसाय को बुराई के तौर पर नहीं माना जाता। ठीक है,
बढ़ती गरीबी व बेरोजगारी इत्यादि कुछ सामाजिक आर्थिक कारण भी इसके दुरुपयोग हेतु जिम्मेदार हैं। ठीक है, अब इसके हम प्रभाव की बात करेंगे। जो हमारे जो प्रश्न था उसका सेकंड पार्ट था। ठीक है, और सेकंड पार्ट में हम देखेंगे इसके प्रभाव। तो प्रभाव की बात करते हैं तो मादक द्रव्य पदार्थों के ज़्यादातर सेवनकर्ता कार्यशील आयु, ठीक है, कार्यशील आयु वर्ग के होते हैं। ठीक है, कार्यशील आयु की वर्ग की बात करें तो 15 से जो 59 साल में होते हैं। ठीक है, 59 साल। ठीक है, भारत की बात करते हैं। ठीक है, और अगर भारत की बात करें तो 15 से 59 वर्ग के होते हैं, उन्हें कार्यशील आयु वर्ग का माना जाता है। ठीक है, कार्यशील आबादी में इसके सेवन संबंधी बढ़ते दुरुपयोग से मानव संसाधन क्षमता का हनन हो रहा है। ठीक है मानव संसाधन क्षमता का हनन हो रहा है। ठीक है, 2 नंबर पॉइंट है, इससे घरेलू व सामाजिक झगड़ों व अपराधों को बढ़ावा मिलता है। आपने देखा होगा अपने आसपास जो व्यक्ति मादक पदार्थों का सेवन करता है वो घर में समस्या उत्पन्न करता है, लड़ाई झगड़े होते हैं घर में ही, घर या परिवार में नहीं बल्कि अब जो आसपास की कॉलोनी होती है, मोहल्ले होती है, उसमें भी वो झगड़ा करता है, तेज आवाज़ में बहुत सी ऐसी चीज़ें करता है जिससे समाज में अस्थिरता उत्पन्न होती है और जिससे अपराध बढ़ते हैं। ठीक है, बलात्कार, चोरी और जो चेन स्नैचिंग होती हैं भी, ऐसी चीज़ें बहुत अधिक बढ़ जाती हैं। ठीक है, और इसका तीसरा पॉइंट है, इससे धन शोधन यानी मनी लॉन्ड्रिंग व आतंकी वित्त पोषण जैसे अवैध कार्यों को बढ़ावा मिलता है। ठीक है, आतंकवादी इसका बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं। जो युवा इसके शिकार होते हैं मादक पदार्थों को, उनको बेच कर भी अधिक पैसा कमाते हैं। उस पैसा के लिए फिर हमारे देश में मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए भारत में लाते हैं और उससे आतंकियों का वित्त पोषण होता है। ठीक है, अगला है दोस्तों मादक द्रव्य पदार्थों के सेवन के तरीकों से एड्स बीमारी। अब जब व्यक्ति पहले थोड़ा थोड़ा जब मादक पदार्थों का सेवन करता है तो वो मुंह से ही ले लेता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, वो सिरिंज लगाना चालू कर देता है। तो सिरिंज हो सकती है कि ऐसे व्यक्ति से हो लगी हुई हो जो एड्स से संबंधित हो, एड्स बीमारी से ग्रस्त हो, तो हो सकता है संक्रमित सुई की वजह से उसे एड्स जैसी बीमारी हो सकती है। ठीक है, तो ये हमारे प्रभाव हो गए। ठीक है, ये हमारे प्रभाव हो गए और ये कारण हो गया। ये हमारा प्रश्न पूरा हुआ दोस्तों। अगर प्रश्न आपके लिए अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उन्हें भी लाभ पहुंचाएं। और पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।